हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है इन्फॉर्मेशन नीड इन मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर किस तरीके की इन्फॉर्मेशन की हमें रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग ऑल दैट इन्फॉर्मेशन दैट द मार्केटिंग मैनेजर नीड्स इन मेकिंग स्ट्रेटजी एज वेल एज टैक्टिकल मार्केटिंग डिसीजन। मार्केटिंग जो मैनेजर है उसको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? ताकि वो कोई भी स्ट्रेटजीज वगैरह बनानी होती है, कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी होती है, वो इन्फॉर्मेशन के हेल्प से ही डिसीजन मेकिंग या स्ट्रेटजीज को बनाता है। उसके बाद आता है कि मार्केटिंग मैनेजर नीड्स अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन सो एज टू बी एबल टू डिस्कवर मार्केट अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, select target market, develop suitable marketing mix strategies and periodically evaluate the firm's marketing performance। तो मार्केटिंग मैनेजर को इन्फॉर्मेशन की नीड इसलिए भी होती है ताकि वो देख सके कि मार्केट के अंदर उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, क्या थ्रेट्स है जिससे उनको बचना चाहिए। अगर किसी भी टारगेट मार्केट में को उनको सेलेक्ट करना है तो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन वो सेलेक्ट करेंगे कि किस मार्केट के अंदर एंटर करना चाहिए, या फिर उस मार्केट के अंदर किस तरीके की प्रोडक्ट्स वह ज़्यादा डिमांड में है, किस तरीके के कॉम्पिटिटर उस मार्केट में है। तो ये सारी बातें किस तरीके से पता चलेगी? इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो एग्जैक्टली वन वट इन्फॉर्मेशन इज नीडेड डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक मार्केटिंग मैनेजमेंट टास्क बीइंग फेस्ड बाय द मैनेजर एंड हिज एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड द टाइम फ्रेम इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग। तो किस तरीके की इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है कि किस तरीके की टास्क जो है मार्केटिंग मैनेजर को परफॉर्म करना है। ठीक है, ब्रॉडली स्पीकिंग, अ मार्केटिंग मैनेजर फेसेस टू ब्रॉड टाइप ऑफ मार्केटिंग टास्क। अगर हम बात करते हैं तो मार्केटिंग मैनेजर को दो तरीके के टास्क जो है परफॉर्म करने होते हैं। सबसे पहले ये देखना होता है कि उसके पास कौन कौन से अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है या फिर थ्रेट्स जो है अवेलेबल है मार्केट में, जिससे कि उसको बचना चाहिए। सर्च फॉर कॉजेज और अल्टरनेटिव फॉर मेकिंग मार्केटिंग डिसीजंस। ठीक है, उस सबसे पहले हम जान लेते हैं मार्केट अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एनालिसिस के बारे में। दिस इज अकम्प्लिश बाय अंडरटेकिंग इधर सिचुएशनल एनालिसिस और कंपनी परफॉर्मेंस एनालिसिस। यानी कि हम किस तरीके से अपॉर्चुनिटी या थ्रेट्स को एनालाइज कर सकते हैं मार्केट में। दो बेसिस पे हम कर सकते हैं, टू बेसिस है। फर्स्ट है सिचुएशनल एनालिसिस और सेकंड है कंपनी परफॉर्मेंस एनालिसिस, कि मार्केट में सिचुएशन किस तरीके की है, और सेकंड ये है कि कंपनी किस तरीके का परफॉर्म कर रही है। सिचुएशन एनालिसिस की बात करें तो इट इन्वॉल्व अ डिटेल एनालिसिस ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ कंपनीज मार्केटिंग इन्वायरमेंट। इसके अंदर क्या हम क्या है, डिटेल में चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं कंपनी कंपोनेंट ऑफ कंपनीज मार्केट इन्वायरमेंट। क्या क्या चीज़ें हम इसमें चेक करते हैं सिचुएशनल एनालिसिस में? डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट क्या होता है? पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ रेट, जेंडर रेट, एज स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड मोबिलिटी। उसके बाद आता है हमारा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, की कितना कंपटीशन मार्केट में है। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट को हम चेक करते हैं, पॉपुलेशन का साइज क्या है, जेंडर रेशियो क्या है, एज स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें जो है एनालाइज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्पोर्ट इन्वायरमेंट। स्पोर्ट इन्वायरमेंट यानी कि अवेलेबिलिटी, क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ पावर, लेबर, रॉ मटेरियल कंपोनेंट एंड मशीन्स, क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड रिसर्च सर्विसेज, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ मिडलमैन एक्सेट्रा। कि इन्वायरमेंट हमें कितना सपोर्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को, क्या सारी चीज़ें टाइमली अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन के पास। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट यानी कि जीएनपी एंड पर कैपिटा इनकम, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक और कमर्शियल पॉलिसीज। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जिसके अंदर हम देखते हैं लेवल एंड कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अडोप्शन, कि किस लेवल तक या कितनी कॉस्ट तक हम अगर टेक्नोलॉजी में चेंज होता है तो अडोप्ट कर सकते हैं। सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट, रिलीजियस, लैंग्वेज, एजुकेशनल लेवल, एथिक्स, बिलीव्स, एटीट्यूड, लाइफस्टाइल एंड बिजनेस कस्टम। पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट, आइडियोलॉजी ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, वेरियस मार्केटिंग लेजिस्लेशंस। ठीक है, ये थी हमारी सिचुएशनल एनालिसिस। उसके बाद आता है कंपनीज परफॉर्मेंस एनालिसिस। बाय अंडरटेकिंग एन एनालिसिस ऑफ द कंपनीज पास्ट परफॉर्मेंस, अ मैनेजर is able to identify product या brand and market segment where company is doing well and as such constitute opportunity for the company for further growth and investment। यानी कि कंपनी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करके एक मार्केटिंग मैनेजर ये पता लगा सकता है कि एक कंपनी का कौन सा ब्रांड या कौन सा प्रोडक्ट जो है मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है,
जिससे कि वो फ्यूचर में क्या कर सके, ग्रो कर सके और उस प्रोडक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है उसको हो सके। तो प्रोडक्ट लाइन और मार्केट सेगमेंट वेयर कंपनी इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल और वेयर कंपनी इज़ विटनेसिंग कॉन्स्टेंट डिक्लाइनिंग इन इट्स सेल्स और प्रॉफिट रिप्रेजेंट एरिया ऑफ थ्रेट्स एंड कंसर्न फॉर द कंपनी। तो जहाँ पे कंपनी की कोई ऐसे प्रोडक्ट है जहाँ पे कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है या फिर कंपनी की सेल्स या प्रॉफिट जहाँ पे क्या हो रही है, गिर रही है, तो ये एरिया क्या है, थ्रेट्स का है, जिससे कंपनी को बचना चाहिए और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को ध्यान देना चाहिए। ठीक है। फॉर अंडरटेकिंग सच एनालिसिस अ मार्केटिंग मैनेजर रिक्वायर सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंस डाटा फॉर द कंपनी एज वेल एज फॉर द इंडस्ट्री एज अ होल। तो इस तरीके इसमें अब कंपनी को क्या करना है, मार्केटिंग मैनेजर को सेल्स और मार्केटिंग एक्सपेंस डाटा की ज़रूरत है ताकि वो क्या कर सके, एनालाइज कर सके। For an effective analysis, overall sales and marketing expense figure alone are not sufficient. What is required is product, brand, area, and period-wise breakup of the sales of the company and industry sales and marketing expenses. तो सिर्फ सेल और मार्केटिंग एक्सपेंस ज़रूरी नहीं है, ठीक है, सफिशिएंट नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत होती है कि कंपनी की कितने ब्रांड है, ठीक है, कितने प्रोडक्ट है, ठीक है, हर एक एरियाज में कहाँ पे किस एरिया में उस प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल है, उस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, पीरियड वाइज सेल, ठीक है, कि इस पीरियड में इस सीज़न में इस प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है, इस प्रोडक्ट में इस सीज़न में इसकी डिमांड है। तो सारी चीज़ें जो है कंपनी के पास, मार्केटिंग मैनेजर के पास अवेलेबल होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से क्या कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सके। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे हमने पढ़ा मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स के बारे में। उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है रिसर्च फॉर कॉजेज और अल्टरनेटिव। तो फर्स्ट पॉइंट में जो हमने पढ़ा अपॉर्चुनिटी और थ्रेड, इसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक तो थी सिचुएशनल, ठीक है, और एक थी हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट हमारा सर्च फॉर कॉजेज और अल्टरनेटिव्स। In case of marketing manager find a product not performing as per the company's expectation, he need information about possible causes of poor product performance in the market. तो इसमें क्या कहा गया है, मार्केटिंग मैनेजर को ये देखना चाहिए अगर कोई भी प्रोडक्ट कंपनी का अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, एज पर द एक्सपेक्टेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो क्या रीजंस है, क्या कॉजेज है, वो हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं। Since the reason might related to short-term as well as long-term factors and might have their origin in price and non-price factors such as product quality, image, promotion, distribution, a marketing manager need detailed information on all such aspects before he can be sure as to what exactly are the factors responsible for poor प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। यानी कि अगर कंपनी को ये पता चल गया कि इस एरिया में ये प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, तो कंपनी को ये नहीं है कि पहले उस प्रोडक्ट को जो है हटा दे मार्केट से, पहले क्या करना चाहिए, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए कि किस रीज़न की वजह से, ठीक है, वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में अच्छा नहीं कर रहा है, क्या प्राइस फैक्टर है या फिर नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से, किस फैक्टर की वजह से जो है वो प्रोडक्ट एक्चुअली में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। So in a similar way, marketing manager require information from a variety of sources such as customer, retailer, distributor, salesmen, competitors to identify possible alternative for improving the product acceptance and sales in the market. ठीक है, तो बहुत सारे वे से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहिए, वैरायटी ऑफ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहिए ताकि पता लगाया जा सके कि क्या रीजंस है जिसकी वजह से मार्केट में ये प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, the information needed in this connection is generally collected from the secondary as well as primary source, both internal and external to the company. जो भी information यहाँ पे ज़रूरत होती है वो हम प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्स से गैदर करते हैं, चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो कंपनी के। Once the marketing manager know as to what reasons are responsible for the poor performance of the product in the market and what alternative exists to improve the company's sale in future, he need to make a final decision about the specific course of action to be taken among several alternatives. अब कंपनी को ये पता चल गया कि ये रीज़न की वजह से कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो कंपनी को ये देखना चाहिए कि क्या अल्टरनेटिव कंपनी के पास अवेलेबल है या क्या चीज़ ऐसी कंपनी के पास अवेलेबल है जिसकी वजह से कंपनी का वो प्रोडक्ट जो है वो अच्छा परफॉर्म मार्केट में कर सके, और ये देखना चाहिए और कौन कौन से अल्टरनेटिव कंपनी के पास अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फर्स्ट हैंड फ्रॉम द सोर्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा, ठीक है, अपना टॉपिक। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है ज़रूर बता देना। इन्फॉर्मेशन नीड्स इन मार्केटिंग के टॉपिक के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़नी थी, मार्केट अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, और क्या क्या कोजेज़ है जिसकी वजह अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसके क्या कोजेज़ है और क्या अल्टरनेटिव जो है हम यूज़ कर सकते हैं ताकि प्रोडक्ट अच्छे से परफॉर्म कर सके। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।